मोटा मोटी हमने 6 महीना में लगभग 24-25 को कंपनी में मुआवजा मजदूर सब के दे लिए और देहांत और उत्तराधिकारी के नियोजक दिए लिए और बोकारो के कंपनी में ऐतिहासिक मुआवजा दिए लिए। मुआवजा का से पहले मिला है ना तो कागज कलम प्रक्रिया से मिला है, कोर्ट से कचहरी से थाना से बड़ी नौछो से मिला है। हमने बोकारो के कंपनी में फोन पे करके मुआवजा दी अभी 16 लाख 1-2 टका नहीं 16 लाख और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हले कोई अधिकारी वो प्रत्येक 5 मिनट में एक बार बाहर जा कल थोड़ा दिल्ली बात कर रहे हैं, हाँ जाइए दिल्ली बात करके आइए। फिर कल की बोला है 3 लाख देंगे, हम कहले सर और फिर 5 मिनट बाहर जाइए, फिर कहा 5 लाख देंगे, हम कहले सर और 5 मिनट लीजिए 7.5 लाख बोले हैं, कल और 5 मिनट लीजिए 11 तक फाइनल है, इतना में बोलिए नहीं तो आप लोग जो कीजिएगा कीजिए। लास्ट हमने शुरू में कहा लिया 16 तो 16 झारखंडी हार 16 तो 16 झारखंडी हार 16 तो 16 तो 16 बार भरो 16 बार ढो कोई मतलब ना हो। लास्ट मैनेजमेंट के हाथ जोड़ के और एकदम सीधे फोन पे में ई पार से पार स्कैनर करके 16 लाख रुपया को अकाउंट में। तो जब हमने कुछ ना ही है से हमने अपना प्रयास के सफल कर दे लिए तो सही खातिर हमने कह रहे हमने कुछ दे, अगर कुछ दे भी तो आर बड़ा बदलाव है। जब हमने कुछ ना ही लिखा ओकर में की भला कि हमनी के लगभग राति 12 बजे के लिए दिने 12 बजे समाधान भले, यानी कि हमनी के लगभग 24 घंटा कहीं 12 घंटा कहीं 38 घंटा धरना में हमनी के खुद बैठे हुए तो न्यू देखल तो हमनी के की व्यवहार है ना 38 घंटा 40 घंटा कहीं कहीं तो 6 दिन डेड बॉडी के लाई के 6 दिन धरना में बैठे वाला कहे ना हमने अभी पद में नहीं है, ठीक है जिसने पार ले हमने दिया दे लिए, लेकिन अगर हमने कोई संवैधानिक शक्ति कोई पद में आ जाए तो 6 दिन ना 6 सेकंड में समाधान बताए सीधे कलेक्टर में यार उसमें पद में सीधे कलेक्टर के फोन पे कलेक्टर साहब देख लीजिएगा, वैसे भी आपका टीएमटी फंड में 1500 करोड़ है काहे रखे हैं धनबाद जिला में 1500 करोड़, बोकारो जिला में भी 1000 करोड़, हजारीबाग जिला में भी 1000 करोड़ डीएमटी फंड जमा। और अगर उस राज्य में अपना अपना पलायन तो कहीं ना कहीं हमने के नेता नहीं मिला है जो डीसी केस में फोन करते हैं। डीसी साहब देख लियो सब चापलूस मिलल है, सब दलाली करे वाला मिलल है, सब अपन हिस्सा मांगे वाला मिलल है कि डीसी साहब ऐसा कीजिए ना, मेरा एक साली है, साली के घर के बगल में को तालाब है और तालाब में कुछ आय और बना दीजिए टीएमटी फंड से। ना डीसी साहब हमारा का दूर का साला लगता है उसके घर के पीछे वो छोटा सा बगीचा है उसमें 2 फल पौधा लगा दीजिएगा। नहीं डीसी साहब हमारा मौसी का बेटी का गोतनी का ननद का एगो दुरिया में पोल में खूंटा में एगो बिजली का बल्ब लगा दीजिएगा। यह अगला डीसी हमने काम कराया रहा है। 1500 करोड़ गूगल कर लिया, अभी धनबाद के डीएमटी फंड में 1500 करोड़ रुपया जमा, लेकिन सवाल पूछे वाला कोई नहीं, कोई विधायक नहीं। छोटो को विधायक हमने जिला में खैर एगो अस्वस्थ है अगर स्वस्थ के प्रार्थना कराइए, यानी 5 को चलता फिरता विधायक हमने के जिला में, बोकारो में 5 को चलता फिरता विधायक, हजारीबाग में 5 को चलता फिरता विधायक, गिरिडीह में 5.5 गो, ताकि डुमरी और नवाड़ी बोकारो में लेकिन सवाल करे वाला कोई नहीं, कोई हिसाब मांगे वाला कोई नहीं, जनता के बात उठवे वाला कोई नहीं, मजदूर के आवाज उठवे वाला कोई नहीं। आज तोड़ी हमारे देखिए बेरमो में धरना की वीडियो एकदम सामने सीआईएसएफ के पुलिस खिलाफ डालिए कि देखिए आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, आप भी 3rd 4th ग्रेड की नौकरी करते हैं, लेकिन एक बात बताइए क्या भारत देश सही में आजाद हुआ है? अगर हुआ है तो कुछ दिन पहले ऊपर घाट में नावाडी के ऊपर घाट में लगभग 2 दर्जन हाथी किसान का खेत में घुसा था। अब हाथी को भगाने पुलिस लेके काहे नहीं गई? काहे? किसान का खेत भारत देश को टैक्स नहीं देता है क्या? देता है कि नहीं? देता है। हम रसीद कटाते हैं। हमने पलट के सवाल किया कि किसान का खेत आप बचाने नहीं गए। यहाँ एगो कंपनी में हम लोग धरना दिए हैं, 100 पुलिस और 50 सीआईएसएफ लेके आए हैं।
यही भारत देश है, यही समानता है, यही गांधी का देश है। आंख से आंख मिला के सीएसएफ के अधिकारी के लाके कह दिए है झारखंड को कोई साहस तो नहीं बताई दे आप कोई पीछे ना हलो इतने सामने जितना सामने से वीडियो बनाए रहा बाकायदा खनियो वीडियो बनवा सीएसएफ के हाथी के अधिकारी वो खनियो वीडियो बनल हाल फिलहाल तुमने देख लिया सीधे कह लिए कि आपका मतलब क्या है एक आम व्यक्ति को भी सुरक्षा देना। जब मेरा खेत संकट में आया तो मेरा खेत के चारों तरफ आप पहरेदारी कहे नहीं किए। आज कंपनी में हम लोग धरना देने आए हैं, आप कंपनी का चारों गेट में आके पहरेदारी कर रहे हैं, मेरा खेत की पहरेदारी करने के लिए। इसलिए आज तो हम समझते कबो कि हमने के राजनीति के विकल्प ना है, हमने क्रांति के संकल्प नहीं के लिए आज क्रांति के मने बदलाव हुआ है और बदलाव झारखंड देख रहा है। आज इस बदलाव में तो हमें भागीदारी है तो और बदलाव आने वाला पीढ़ी के भविष्य के संरक्षण करेगा। आज तमाम राजनीति यह महाराष्ट्र और गुजरात 1960 के आसपास अलग भेल 60 में ना एक से पहले का नाम हले बॉम्बे एक दिखे गुजरात बन गए एक दिखे महाराष्ट्र बन गए। लेकिन आज तक गुजरात के कितना आदमी मुंबई में रहा है बल्कि मैक्सिमम व्यापारी गुजरात के लगा है। लेकिन कभी सुनल है कि अपनी महाराष्ट्र में आके कहला कि हमें गुजराती भाषा के स्वीकार कर कभी ना महाराष्ट्र के आदमी गुजरात में रहा है लेकिन वो कभी कहला है कि मराठी भाषा के गुजरात में मान्यता दे कभी ना। लेकिन एगो झारखंड लगो जे जीतो 10 साल से रहलो 15 साल से रहलो अब तो सरकार अंग्रेज इंग्लिश के भी क्षेत्रीय भाषा बनवा ला ना इंग्लिश के क्षेत्रीय भाषा बनवा ला यह हमनी के सरकार इंग्लिश के ये हमने कुछ दिन पहले हैदराबाद गया लिए वहाँ एक आंध्र प्रदेश के डॉक्टर ने बैठे तो बातें हमने से चर्चा है लगले हमारे से बातचीत है लगले तो पूछले दीदी आप कहाँ से हैं आप तेलंगाना की हैं या आंध्र प्रदेश की हैं। वो बतैले कि हम तो आंध्र प्रदेश के हैं। हम कहले दीदी आप यहाँ ये नौकरी करते हैं बोला ये प्राइवेट है इसीलिए हम यहाँ नौकरी करते हैं। अगर ये सरकारी होता तो तेलंगाना की नौकरी में आंध्र प्रदेश का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। आखिर तेलंगाना अलग काहे हो सीधा सा बात है आखिर तेलंगाना अलग काहे हो। यदि अलग होने के बाद भी आंध्र प्रदेश के लोग वहाँ नौकरी करते अलग होने के बाद भी विधि व्यवस्था को आंध्र प्रदेश के लोग ही देखते टीचर आंध्र प्रदेश के लोग ही बनते वकील मास्टर आंध्र प्रदेश के लोग ही बनते तो तेलंगाना अलग करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार यदि झारखंड राज्य बिहार राज्य से कटकर अलग हुआ है तो अलग होने का उद्देश्य था अलग होने का मकसद था अलग होने का एक सपना था। इसलिए अलग होने का जो सपना है उसे साकार करना हमारे शासन को अलग इसीलिए हुआ कि हमें पढ़ाई अच्छे से मिलेगी हमारे राज्य में क्योंकि शिक्षा के मामले में हमेशा झारखंड को बर्बाद करने की साजिशें चली है। आप पता कीजिएगा किसी भी राज्य में शैक्षणिक व्यवस्था की और चूंकि यहाँ आप लोग भी हैं आज झारखंड की शैक्षणिक व्यवस्था को देखिएगा। आज सरकारी विद्यालयों की +2 विद्यालय की क्या व्यवस्थाएं हैं। एक जमाना था जब हमारे पूर्वज अगर स्कूल जाते थे तो हाथ में स्लेट लेकर जाते थे। अब हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो हाथ में प्लेट लेकर जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। बुझा अगर छोटे बोटे सब मिलाए लगी तो 50,000 की कंपनी पार हुई तो नामी गिनामी कंपनी 30,000 है पर। लेकिन अगर छोटे छोटे कंपनी देखे जब प्रोडक्शन कंपनी तो लगभग 50,000 के पार है। यानी अगर एक कंपनी में अगर 100 आदमी मैनेज बजता है
तो हमारा बुझाए 50 लाख आदमी मैनेज करते हैं, लेकिन समस्या कहाँ हो न हमने जितना भी विधायक हो तो हमने सुन ले हवा तो अपने की करते हो न। देखिए उस कंपनी में अगर एक विधायक के क्षेत्र में अगर 10 गो कंपनी है, एक कंपनी में 10-10 गो यानी 100 के नौकरी खाई के बैठा, 100 गो के नौकरी खाई के बैठा। अब बताओ यहाँ अगर हमने 81 गो में 100 में 100 तो 8100 में 8100 यानी 8000, बताओ यहाँ के समस्या के समाधान होने चाहिए। यानी हमने पास किसी भी प्रकार के कोई कमी न है, ना राज के खजाना खत्म है, ना किसी भी प्रकार के कोई पैसा की कमी है। कमी अगर है तो बस दिमाग, हमने के जो लीडर हो और दिमाग में हो, वो दिमाग से खाली हो, वो दिमाग से पैदल हो। जैसे उदाहरण खातिर अभी की कर लो हमने के नया विधायक सब में 260 करोड़ में आवास बनाए रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ओखनी के आवास के जरूरत है या जब प्रवास में ओखनी के घर वापस करे की जरूरत है? 260 करोड़ मायने है वो है। अगर 260 करोड़ के हमने 24 को जिला है, ऐसो जिला वाला तो नहीं कहा कि हमारे जिला नहीं कर ले, एक बारे 24 जिला। अगर 24 जिला के 260 से हमने भागा दे है तो लगभग 11 64 है 4 कम, यानी लगभग 11 करोड़ रुपया एक जिला के हिस्सा में आओ। बताओ 11 करोड़ में कम से कम 2 गो बढ़िया काम एगो जिला में भेटे कि नहीं? 2 गो बढ़िया काम भाई सकल है कि नहीं? 5-5 करोड़ के 260 करोड़ में अपने घर बनाए रहो। जैसे अपने ये दुष्टन के घरे न है, कैसे नहीं चंदा उठा के अपने घर बनाए तो अगर बोलता ले तो अपने 260 करोड़ में घर बनाए रहो, यानी एक जिला में 5-5 करोड़ के 2 गो बेहतरीन योजना आ जीता है, सेंक्शन भर जीता है अपने के अपन धार के भीतर। सही खातिर कहलियो कि अगर तोहनी के मन में सवाल भी है तो कि तोहनी नया लड़का लगे तोहनी की तीर मार ले, हमने कुछ एक्स्ट्रा काम करे की जरूरत ना है, बस नियम से करना है, ईमानदारी से करना है और रास्ता में सही से करना है। हमने की एक्स्ट्रा की करबे? 67 करोड़ में मंत्री के घर बनल, 24 से अगर 67 के भाग देवे तो चूंकि 72 में जीता यानी 5 करोड़ कम, 3-3 करोड़ रुपया एगो जिला के हिस्सा में 3 करोड़ में फिर एगो योजना आ जेते ऐते कि नहीं ऐते? बताओ एक भी 70 लाख के क्रिकेट के मैच खेल के पानी में पैसा बर्बाद कर देते। 70 लाख के क्रिकेट के मैच में भाई की 1700 में मैच में लेकिन घटो पता ना A+ के पेटवा 1700 में मिला है कि ना? हाँ। यानी हम एक लाइन कर लियो, हमने पास खजाना के कोई कमी ना हो, बस कमी हो नेता के नियत के, अगर में नियत साफ न हो से खातिर नीति नहीं बनो हो, और जब नीति नहीं बनो हो तो हमने कहा दिया दुर्गति होगा। इसलिए आज नीति के समय, आज अधिकार के जाने के समय लगे, आज अधिकार के समझे के समय लगे। कहेंगे एक दिन ऐसा नहीं तो कि शायद हमने आने वाला पीढ़ी जगह में रहे लायक तक नहीं। आज यह बताओ मोटा मोटी लड़का सब है सको 4 साल 5 साल से रहे था, लेकिन 2-4 को अभिभावक भी देखे पाओ 10-15-20 साल से तो रहा जरूर 2-4 गो। अब एक बात बताओ कि किसी भी प्रकार के कोई सरकारी जो नौकरी यहाँ के है जो कर्नाटक राज्य सरकार के लगाए तो नहीं कह सकल, क्योंकि हमारा जानकारी ना है तो नहीं बताओ कर्नाटक राज्य सरकार के कोई भी अगर सरकारी नौकरी लगाए कि तो नहीं कर सकल ना कर सकल। यह तो दुर्भाग्य हो, यह तो हमने के साथ अन्याय हो, यह तो हमने के साथ बेईमानी हो कि कर्नाटक में कर्नाटक के मानुष नौकरी करता है, महाराष्ट्र में मराठी मानुष नौकरी करता है, तमिल में तमिल के मानुष नौकरी करता है, लेकिन झारखंड बाबा जी के ढाबा लगो जकरा मन कर तो जने रास्ता से ढुकतो खैतो और बिना पैसा देले बाहर चले। यह भारत के संविधान में 371A में लगभग 10 गो राज्य है जगह विशेष प्रावधान दिया है, जगह में नागालैंड हमेशा चर्चा में रहा। नागालैंड का एक कानून है कि यदि नागालैंड के बारे में कुछ भी कानून बनाना हो तो देश के प्रधानमंत्री यानी संसद जो दिल्ली में है वो राज्य सरकार से परमिशन लिए, लेकिन हमने राज्य खातिर कोई नियम ना दे, हमने इस राज्य खातिर कोई नियम न थे। आज यदि IT सेक्टर के ही बात करबे, एजुकेशन के अगर बात करबे तो तोहनी जामताड़ा में हमेशा सोनिया पूरा वर्ल्ड फेमस साइबर क्राइम होता है, फिल्म भी बन गया है ना,
चूंकि आईटी सेक्टर लगे, थोड़ा सा आईटी में बात होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, ठीक है, साइबर क्राइम अपराध है का हमने पुरजोर विरोध कराई है, लेकिन एगो चीज तो तोरा समझ में आओ हो कि जे झमतड़ा कर गांव देहात कर छोड़ा गया है, पूरा देश पूरा दुनिया के नींद उड़ा दिल है, और दिमाग तो सहज नहीं लगे। एकर मतलब है कि हमने झारखंड भले हमने बोने खेरा भरा हमने पूर्वज करल है, लेकिन आज हमने भी माउस के बटन दबा के ताकत रखा है। आज हमने भी आईटी के फील्ड में परचम लहराने की ताकत रखा है। आप मौका दीजिए ना, अरे आप मौका तो दीजिए। आज हम लोग भी आईटी के सेक्टर में अपना वर्चस्व, अपना परचम लहराने की हैसियत रखते हैं, आप मौका तो दीजिए। आज हम मानते हैं जामताड़ा में जो साइबर क्राइम का चर्चा होता है वो अपराध है, हम अपराध का कभी भी किसी भी मंच से समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात को भी मानेंगे कि उनके पास कुछ तो विशेष है जो बाकी लोगों में नहीं है। आपके पास इतना इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपके पास वेल ट्रेंड एसपी, डीएसपी, इतने इतने हाई क्वालिटी के पुलिस प्रशासन, और उनको चूना लगा के काम करते हैं, यानी वो दिमाग सहज नहीं होगा। यानी वह लोग भले आपराधिक श्रेणी में आप रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है इस ऊर्जा को राज्य सरकार को एक सही दिशा में लेके जाना चाहिए, और बेंगलोर हैदराबाद के तर्ज में झारखंड के भी कुछ हिस्सों को आईटी हब के रूप में डेवलपमेंट करना चाहिए। आज जब हम आईटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पढ़कर आश्चर्य होता है कि पूरे भारत में आईटी के सेक्टर में झारखंड की हिस्सेदारी 1% भी नहीं है। झारखंड की हिस्सेदारी 1% भी नहीं है पूरे भारत में आईटी के सेक्टर में। ये दुर्भाग्य और दुख का विषय है। इसलिए आज आईटी के सेक्टर को भी समझना होगा। आज जो तीसरा वर्ल्ड वार लड़ा जाएगा, हम प्रार्थना करते हैं कि तीसरे वर्ल्ड वार की नौबत नहीं आए, लेकिन अगर लड़ा गया तो उसमें आईटी का रोल होगा, आईटी का रोल होगा। इसलिए आप आईटी को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, आप आईटी को इनकार नहीं कर सकते हैं। आज आईटी सेक्टर में है, और इस बात का हम आह्वान करते हैं कि हम लोग, यदि हमारी विचारधारा, हमारे साथियों की विचारधारा झारखंड राज्य में कभी स्थापित होती है, तो हम लोग सभी वर्ग, सभी डिपार्टमेंट उन पर काम करने का काम करेंगे। और जब आईटी की बात होगी, आप लोग जो यहाँ आईटी का अनुभव ले रहे हैं, आपको झारखंड वापस बुलाएंगे। कोई भी नया राज्य बना है तो कोई स्कीम रहा है, कोई प्लानिंग रहा है कि 20 साल में राज्य के पास की साधन है, गाछ है, पात है, पाला है, बालू है, या की है कि 20 साल में इस राज्य के डेवलपमेंट करबे। तो झारखंड जब अलग राज्य बन रहा है तो ओकर पास लक्ष्य चले 20 साल में कि हमने के पास खनिज संपदा है, जैसे धनबाद में, बोकारो में कोयला है, गिरिडीह में अभ्रक, गिरिडीह में पत्थर है, कोडरमा में अभ्रक है, तो जमशेदपुर में लोहा है, कहीं यूरेनियम है, तो रांची और सरायकेला में सोना है, तो गुमला और सिमडेगा में हीरा पन्ना है। यानी 20 साल में हमने लक्ष्य चलाए कि एक ऐसा राज्य बनेबाई जो मिनरल्स के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से भारत देश के नंबर 1, नंबर 2 राज्य बनते हैं। लेकिन आज तो नहीं देख ले, हमनी से 14 साल बाद तेलंगाना बनले ना, ये बहुत दक्षिण भारत में ही गिनती हुआ है, तो दक्षिण भारत ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट के 2014 में एक नया तेलंगाना राष्ट्र बन गया राज्य। आज तेलंगाना राज्य जीडीपी के मामले में दूसरे नंबर पर है 14 साल बाद। ध्यान दिया वाला बात, सोचे वाला बात कि आज तेलंगाना जीडीपी के मामले में पूरे भारत देश में दूसरे नंबर पर है, जबकि हमने ओकर से 14 साल पहले अलग भैलिए, ओकर से 14 साल पहले हमने झारखंड राज्य बनल है, जबकि तेलंगाना के पास जितना साधन न है ओकर से कई गुना साधन हमने के पास है। अगर से कई गुना साधन, अगर से कई गुना संसाधन हमने राज्य में है। लेकिन आखिर फेलियरिटी कहाँ पे लाए न, एक के बाद सामने आवा है कि शासन और प्रशासन दुए जगह हमने चोट खाई गई। कहाँ? एक शासन में और दूसरा प्रशासन में, और तीसरा हमने के भोली भाली जनता वोट के मतलब नहीं समझ पाते। हमने 3 जगह चोट खाई के लिए, हमने 3 जगह मात खाई के लिए कि शासन और प्रशासन में हमने किसी भी प्रकार के कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब ऐसा बात ना है कि एगो कायल के लड़का और इतना बड़ा विधायक मंत्री ला के हमें के यहाँ चैलेंज कर भाई अपनी काम करल है।
की काम कर लै, 2-4 गो नली बनाए दिले, 2-4 गो गली बनाए दिले, 2-4 गो सड़क बनाए दिले, 2-4 गो डैम बनाए दिले, 2-4 गो पुल बनाए दिले, 2-4 गो स्कूल कॉलेज बनैले, लेकिन बदले में एक गो में रांची में अपन 300 के लगभग फ्लैट बनाए दिले। कर ले काम, ऐसा बात नहीं कखनी काम नहीं कर ले, लेकिन पता कर या केओ बिग बाजार में शेयर हो, कोकरो न्यूक्लियस मॉल में शेयर हो, कोकरो वी मार्ट में शेयर हो, कोकरो फलना उद्योगपति से शेयर हो, कोकरो स्विस बैंक में टका हो, कोकरो महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट चल रहा हो, कोकरो दुबई में चल रहा हो, कोकरो सिंगापुर में चल रहा हो। आज यहाँ जितना भी जान उपस्थित था, हमने माना है कि हमने जब काम गिला करे खातिर आगू निकलल है। और एक बात पहले जान ले, भले लोग के कहता अच्छा भाषा बरोबर समझ बुझा है ना, नहीं ढेर दिन से परदेश में रह गला तो परदेसिया नहीं न भई गला, हाँ नहीं तो हिंदी में बात कर भाई भाषा बुझा। यानी आज जे हमने लक्ष्य लेके चलल है, आज जे हमने 2 साल से गांव गली गली चौक चौराहा में जाए के झारखंड के लोग के जगाए रहा लिए, ओकरा समझाए रहा लिए, ओकरा एक एक गो बिंदु पे बात कर रहा लिए, तो हमने भी कभी सोचल ना है लिए कि हमनी के इतना बड़ा जिम्मेदारी मिलता है, हमनी के छोटे उम्र में इतना बड़ा बोझा मिलता है। हमनी की उम्र की लगल, अभी हंसे खेले वाला उम्र लगल, पढ़े लिखे वाला उम्र लगल कि नहीं? अरे साफ भाषा में इश्क करे के उम्र लगल, हमने इनकलाब कर रहा लिए। यानी हमनी के कभी उम्मीद ना हल कि एगो छोटा सा पुतला दहन के कार्यक्रम धनबाद में भेटे, वो पुतला दहन के कार्यक्रम में हमने एगो पवार के पुतला मंत्री आर जिला के बनाए के फूकबै, 2-4 गो नाराबाजी करबै, जिंदाबाद मुर्दाबाद करबै, और मीडिया के सामने बात रखबै, और रातों रात ओकरा करोड़ों आदमी सुनता है और करोड़ों आदमी उम्मीद जगा लेता है। इतना हमने उम्मीद नहीं कर ली। यानी हमने कभी आपन से ना सोच ले कि हमने के लीडर बनना है। कैसे सोचबे बताओ तो, कैसे सोचिए हमने? हमें अगर अपन बात करिए तो आज भी हमार परिवार एगो मिट्टी के घर में रहा है, एगो प्रधानमंत्री आवास मिलल है हमारे चाचा के, अभी ई कारण मिलल है कि ओकर दियो आए के ना है, यानी विकलांग कोटा से हमारे चाचा के एगो प्रधानमंत्री आवास बनल है। तो हमें कैसे ख्वाब रखबे कि हमरा जाके विधायक के चुनाव लड़ना है? कभी नहीं। यदि आज हमने यहाँ आके खड़ा ही हो तो कहीं ना कहीं समय और परिस्थिति के मांग है। जन 23 साल में कोई भी झारखंड के लीडर उठाए नहीं पाले जन मुद्दा के, कोई भी झारखंड के लीडर डर डर के बात कर रहा है। आज हमने एगो छोटा 5वां और 6ठा क्लास के बच्चा के बोले ले सिखाई दिली। तोहनी काले करे बगमारा के वीडियो सुनल हब, अगर तोहनी मोबाइल से एगो चश्मा पिनल बेटी छुए भाषण दिलत, नहीं तो खोज के सुनिया कितना बेस और कितना सुंदर बात रखल है। तोहनी कोई मीडिया में खोज के सुनिया एगो चश्मा पिनल 9वां क्लास के बेटी छुआ, यानी 14 साल के बेटी छुआ, अभी बालिग नहीं भेल, नाबालिग बेटी छुआ कितना सुंदर भाषण दिल। यानी यह 23 साल में इतना तो हमने बदलाव कर दिलिए कि वीडियो सीओ से एक साधारण आदमी लीडर भाई के सवाल करेगा, जबकि हमने कुछ नहीं है, ना हमने वार्ड सदस्य, ना हमने सरपंच, ना हमने विधायक। तो सोच के देखा, जब हमने कुछ नहीं है से इतना बदलाव हो सकल है। हमने कुछ नहीं है से अगर कहीं हमने कोई सरकारी ऑफिस में ढुक जाए तो कहे सर 2-4 को फोर्स बढ़ाइए ना, टाइगर का एंट्री हुआ है अभी कोई भी सरकारी दफ्तर में आज हमने पहुंच जाए, हमने कुछ भी नहीं लगी, इतना माहौल बदल दिली है। सही खातिर आज हमने तोहनी से इस राज्य के उत्थान खातिर, उस राज्य के जीर्णोद्धार खातिर हमने अपील करायल हो, बदलाव करे के हमने जो संकल्प ले लिए और में तबे मुहर लगता है जब सब में चेतना जागती। अच्छा एक बात बता, हमने के बेंगलुरु आए की मकसद है अगर विधायक के बनना है तो हमरा बुझे में आओ कि तोहनी टुंडी विधानसभा शायद कोई है, एक आध गो हवा, अच्छा बड़ी कम है। बताओ कि हमारा विधायक हम जाना है ज्यादातर प्रवासी कहाँ है? डुमरी में है, बरकट्ठा में है, बगोदर में है, राजधनवार में है, बिशुनगढ़ में है, गोमिया में है, नवाडी में है। यानी तो चाची के बाद जो क्षेत्रवा है ओकर में मैक्सिमम है, हमने 2-4 गो गाँव में है। तो अगर हमने का अच्छा हमारे चलवा गाय में, यानी यदि हमने के चुनाव ही लड़ना है तो हमने धनबाद से आज वहाँ पर तैयारी करते लिए, यहाँ तो समय नहीं देते लिए।
लेकिन हमने चुनाव लड़ना हमने के उद्देश्य ना है, न हमने के वोट लेके दिल्ली और रांची पहुंचना उद्देश्य है। हमने के उद्देश्य है कि प्रत्येक झारखंडी की इस बात के आभास होना चाहे कि 23 साल के झारखंड में अपने के मिलने की और मिले की है। हाँ तो हजारीबाग बरकट्टा हजारीबाग भेलो ना, विशुनगढ़ हजारीबाग आप मैक्सिमम ओकरे में आओ, जिला प्रखंड के लिए जिले आई गलो। अच्छा छूट गए तो खातिर माफी। अच्छा दिनेश नाम और गाँव के ना। अच्छा रामगढ़ के लास्ट चले बोकारो गोमिया नवाडी बोकारो में है ना। गिरिडीह कैसे ना, डुमरी और बगोदर गिरिडीह में, धनबाद गिरिडीह में। तो आज अब तोहनी यहाँ पलायन कर लेगा। पलायन करे के कारण की लगे, कोई भी अपन घर छोड़ा अगर कोई कारण रहा, कारण की है ने ख्वाब ये आग गिला आज जे भले दिने तोहनी चमक रहा लो, लेकिन रात्रि जखन बेरा डूब जाए 11-12 बजे रात बह जाए तो आँख गिले तनी तनी लहर आ जाए। ककरो मैया के याद आव है, ककरो बप्पा के याद आव है, ककरो छठ बहनिया के याद आव है, ककरो अपन अर्धांगिनी पत्नी के याद आव है, ककरो अपन छोट छोट बच्चा के याद आव है। सही लगे कि नहीं लगे? आज तोहनी जन आँख गिला अभी चमक रहा हम के सामने, हमने देख रहे, हमने दुआ करे, हमने प्रार्थना करे कि तोहनी आँख में से चमक रहा, लेकिन सच्चाई हटो लगे 12 बजे रात तनी तनी लहर आ जाए, तनी चिंता लगा है कि हमें इतना दूर आए लिए, हमें प्रदेश खटे आए लिए, हमार मैया कौन हाल में हते, हमार मैया कौन खेतवा खिले रखल हते, कौन खेतवा रपल हते। आज भी तोहनी के चिंता सत्व हो ये बात के माने। यानी आज अगर हमने यहाँ तक लिए तो कारण है कि हमने के जो पॉलिसी है, सबसे पहला एजुकेशन, चूंकि बहुत पढ़ल लिखल क्षेत्र लगे, IT के सेक्टर लगे, यानी आज सबसे पहले जो झारखंड में एजुकेशन के व्यवस्था है हमने के सही से पढ़े नहीं गए।